आई टेल यू बस इस साल हमें क्या अचीव करना है, ठीक है? बिकॉज यू नो अगर एक टीम विदाउट अ विजन इज जस्ट पीपल कमिंग टू ऑफिस 9 to 5, ट्रस्ट मी, एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अ कंपनी. So this year is for efficiency, right? So either we cry about कि we can't have a bigger team, or we figure out कि how to make opportunities of what we have. Because there are hundreds of reasons to say a no, but there is always one reason to do it. That is that we have to do it. हमारे ऑफिस में 2400 कंटेंट बनते हैं हर महीने, जिसके अंदर क्रिएटिव्स होता है, यूजीसी होता है, स्टैटिक्स होते हैं, जिफ्स होते हैं. उस कंटेंट को बेस्ट लेवल पे परफॉर्मेंस पे यूज़ करना, क्रिएटिव प्लानिंग, हायरिंग, पूरा का पूरा परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ एवरी पर्सन सिटिंग इन दी ऑफिस, उसका एक नया एसओपी बनाना एंड एफिशिएंसी अचीव करना. दिस इज आवर दिसंबर मंथ टारगेट. सो रिसेंटली वी पोस्ट अ वीडियो ऑन हाउ मंथली टारगेट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और उसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया वीडियो को. उस वीडियो पे बहुत अच्छा अट्रैक्शन आया. सो जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग अ एक्सटेंडेड वीडियो कि इस दिसंबर के हमारे टारगेट्स क्या होने वाले हैं. तो कल मेरी और ईशान, हु इज़ द हेड ऑफ बिजनेस, की मीटिंग थी. हमने फिगर आउट किया कि हमारे इस समय बिगेस्ट प्रॉब्लम्स क्या है, एंड ये हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम्स है जो हमें इस महीने सॉल्व करनी ही करनी है एट एनी कॉस्ट. पहले बात करते हैं एसओपी. सो एसओपी मीन्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. एक ऑफिस के अंदर बहुत सारे टास्क होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं, ठीक है ना, विच विल बी डन एवरी मंथ, एवरी वीक, इवन एवरी डे. तो अगर आप उसका एक एसओपी बना दोगे तो बीइंग अ फाउंडर आपका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है. सो लेट मी शो यू. ओके, सो एज यू कैन सी इन माई स्क्रीन, ये ऑप्स डिपार्टमेंट के एसओपी हैं विच इज़ 22. ये परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के एसओपी में जो 15 हैं, डिज़ाइन, सोशल मीडिया, प्रोडक्शन एंड वेबसाइट. तो हमारे ऑफिस में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 54 एसओपीज़ एग्जिस्ट करते हैं, एंड विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे एसओपीज़ हर दिन हर हफ्ते परफॉर्म होते हैं, जो टीम के पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. प्लस ही एक ना, व्हेन अ न्यू जॉइनी जॉइन्स एन ऑफिस, तो हाउ ही नोज कंपनी का प्रोसेस क्या है. तो होगा क्या, जब वो एक गलती करेगा तब आप उसको बताओगे कि ये गलती नहीं करनी और हमारे यहाँ ये ऐसा होता है. एसओपी बस उस गलती को अवॉइड करते हैं, एंड इट इज़ अ ह्यूज कॉस्ट सेविंग फॉर एवरी बिजनेस. एंड ट्रस्ट मी गाइज, इफ़ यू आर इनटू ह्यूमन रिसोर्स, इफ़ यू आर अ मैनेजर, इफ़ यू मैनेज पीपल, और इफ़ यू आर अ फाउंडर, ट्रस्ट मी, एसओपी इज़ द टारगेट वन फॉर यू इन द मंथ ऑफ दिसंबर. दिस इज़ अ सैम्पल डेटा, दिस इज़ नॉट अ ट्रू डेटा. तो हर ब्रांड का हम लोगों ने उस महीने कितना कंटेंट प्लान किया, कितना यूनिक कंटेंट प्लान किया, कितने वेरिएशंस बनाए उसके बाद, और कितने वेरिएशंस की एडिटिंग हो चुकी है, कितने वेरिएशन डैशबोर्ड में डल चुके हैं जो परफॉर्मेंस टीम को लाइव करने हैं, उसके बाद कितने लाइव हुए और कितनों पे कितना स्पेंड हुआ. अब ये पूरा का पूरा एसओपी हम लोगों ने क्रिएट किया, जिसमें प्रोडक्शन का जितना भी कंटेंट बन रहा है और जितना भी ऐड में लग रहा है उनका आपस में क्रॉस कॉम्बिनेशन है. बट सी, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. सिमिलरली आपको भी फिगर आउट करना है कि कैसे आप एसओपीज बना सकते हैं टू स्केल. क्रिएटिव प्लानिंग. अभी क्या है, परफॉर्मेंस की भी है ह्यूज टीम, बट उस परफॉर्मेंस की टीम के लिए जो क्रिएटिव टीम है ना, उसका साइज़ कंपेरेटिवली छोटा है, तो हम उसमें हायरिंग्स प्लान कर रहे हैं. प्लस क्रिएटिव प्लानिंग के एसओपीज बना रहे हैं कि मंथली, वीकली में कितने प्लान बनने चाहिए, कैसे बनने चाहिए. दिस विल बी अ ग्रेट प्रोसेस. प्लस मैंने भी एक वीडियो डाली थी जिसमें आई टोल्ड कि मैनेजमेंट की हमने टीम रिसेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ाई है. तो तुषार, जो रिसेंटली क्रिएटिव स्ट्रैटेजी हेड अभी रिसेंटली प्रमोट हुए हैं, सो तुषार इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर कि हमारा जो क्रिएटिव का आउटपुट है ऑन द डीएस लेवल जो काफ़ी ज़्यादा बढ़े, एंड विच वी आर ऑल्सो वर्किंग. इट्स बीन 2 months एंड ऑफ कोर्स इट विल टेक अनदर 3-4 months टू गेट प्रोसेसेस सॉर्टेड. इसके बाद आता है हायरिंग. अगेन गाइस, हायरिंग इज़ वेरी क्रूशियल. सो सिंस वी हैव नॉट बीन हायरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओवरबर्डन करना इज़ नेवर अ सोल्यूशन, बिकॉज ओवरबर्डन करोगे तो जिसको ओवरबर्डन कर रहे हो वो भी चला जाएगा, ठीक है. सो राइट टाइम पे राइट रिसोर्स प्लानिंग इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. राइट नाउ वी हैव 7 पोजीशंस ओपनिंग, 3 वीडियो एडिटर, बिकॉज अभी हम जो यूट्यूब आप जो वीडियो देख रहे हो, सो हमारी वीडियो एडिटिंग ऑलरेडी 9 लोगों की, जिसमें से 3 लोग हमने हाईजैक कर लिए. सो 6 लोग बचे हैं. हमें 3 लोग और लाने पड़ेंगे टू रिप्लेस पीपल व्हाट वी हैव टेकन फॉर द यूट्यूब, बिकॉज एजेंसी का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है. उसके बाद आता है हमारे क्रिएटिव स्ट्रैटेजिस्ट, 2 परफॉर्मेंस मार्केटर. उसके बाद इंटर्न्स तो बहुत ही सारे, इट्स लाइक मोर देन 10 इंटर्न्स वी वांट टू हायर राइट नाउ. तो hiring is a very crucial process. How do we hire? We do a lot of hirings from LinkedIn. We do a lot of hirings from my Instagram page. And अभी ना मैं तन्ना बैठ के पॉडकास्ट सुन रहा था, तो एक बहुत अच्छी पॉइंट बताया. So the reason that every brand should do content, a good quality of content, is finding a good talent. Why? Because see, अगर
एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मेरे ऑफिस में एक बार अक्षदा को उनकी उसकी फ्रेंड ने मेरी रील भेजी और बोला कि इट्स अ ग्रेट मार्केटर, आई थिंक वी शुड फॉलो हिम एंड इसकी टिप्स बहुत अच्छी होती हैं। देन अक्षदा टेक्सटेड हर बैक कि ये हमारे ऑफिस के फाउंडर हैं एंड इट्स आर कंपनी ओनली। नाउ दैट मोमेंट, दैट पॉजिटिविटी इज समथिंग दैट मनी कांट बाय एंड दैट इज समथिंग दैट एवरी पर्सन वांट। Plus, you become aspirational for the market standard. Now, every performance marketer and content marketer want to work with us because they will also learn a lot of things. So, hiring a good talent becomes very, very prominent when you do a good quality of content. And not necessarily सबको D2C विदार से बनाना पड़ेगा. You can be a Zomatos of the world, you can be the Cred of the world, you can be the D2C विदार of the world. But you have to be something of the world because content अच्छा होगा तो acquisition भी अच्छा होगा, retention भी अच्छा होगा, plus ओवरऑल ब्रांडिंग बहुत अच्छी होती है। बिकॉज मैंने पहले भी बोला है, मार्केटिंग आप 4 लोगों के लिए करते हो। उसमें पहला होता है आपका टीममेट और एम्प्लॉय, सेकंड इज इन्वेस्टर, थर्ड इज वेंडर, फोर्थ इज कस्टमर। जब आप एम्प्लॉय के लिए मार्केटिंग करते हो तो इवेंचुअली रिटेंशन और एक्विजिशन दोनों बहुत अच्छा होता है। लास्ट इज परफॉर्मेंस रिव्यू। अब दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, तो आई विल गो अ लिटिल डिटेल इन दिस। सो अभी तक ना जितने भी इंक्रीमेंट्स होते हैं सारे मैं करता हूँ। सो किसी का इंक्रीमेंट साइकिल पूरा होता है, सो दे कम, वी हैव अ मीटिंग। फिर मैंने एक SOP बना रखा है कि कुछ सवाल जैसे मैं हमेशा पूछता हूँ कि दिस ईयर आपके टारगेट्स क्या थे, वो पूरे हुए नहीं हुए, आप अपने आप को 1 to 10 पे किस पे रैंक करेंगे। एंड देन आई आस्क देयर मैनेजर ऑल्सो कि वो 1 to 10 पे किस पे रैंक करेंगे, रीज़न ऑफ रैंकिंग एट दैट नंबर, वन थिंग दैट यू हैव डन द बेस्ट दिस ईयर। प्लस 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मैं लेके चलता हूँ, समथिंग विच यू हैव डन at a departmental level impact. They see you are doing your individual work, that is very good, but something that you have done जिसकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट इफेक्ट हुआ, that is something which is very very appreciable and that directly influence the increment number. Second is something that you have done which influence the entire DS. Now ये तो बहुत मतलब पिछले 1 साल इंक्रीमेंट साइकिल में सिर्फ एक जना था जिसने पूरे DS को इम्पैक्ट किया था अपने वर्किंग से, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। बट जब ऐसा होता है, आई मेक श्योर दैट द इंक्रीमेंट इज डन इन अ ग्रेट वे। सो ये मेरे SOPs अभी बने हुए हैं, बट मुझे अगले साल ना इंक्रीमेंट साइकिल अपने ऊपर नहीं डालना है। आई वांट टू डेलीगेट दैट, बिकॉज इंक्रीमेंट्स में क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है पूरा डिस्कशन ऑफ व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड यू, एंड सेकंड इज मॉनिटरी। मॉनिटरी विल आई विल बी कीपिंग विद माई सेल्फ। उसके अलावा मैं सारा कैप्टन्स और सो हमारे ऑफिस में मैनेजर्स को कैप्टन बोलते हैं, उसके अलावा मैं सारा का सारा टास्क कैप्टन्स को डेलीगेट कर दूँगा। तो उससे क्या होगा, डिस्कशंस फ्रूटफुल होंगे, थोड़े से लेंदी होंगे, क्योंकि मेरे साथ डिस्कशन थोड़े शॉर्ट हो पाता है और मुझे लगता है इंक्रीमेंट डिस्कशन थोड़े से लंबे होने चाहिए। एंड जो फाइनल मॉनिटरी डिस्कशन होंगे वो मैं रखूँगा अपने पास। द रीज़न ऑफ कीपिंग द मॉनिटरी डिस्कशन विद मी ओनली बिकॉज आई हैव सीन माई फ्रेंड्स टॉकिंग देम विद देयर मैनेजर्स एंड मैनेजर्स sometimes do really well but sometimes don't. So I don't want to have that problem right now. And अभी 100 लोगों की टीम है, I think that is something which I can do. But later on, of course, that is also something that I have to delegate eventually. But next year, my planning is not to delegate the monetary stuff, only the strategy and the planning stuff. So I was talking to my friend, and so she told me कि उनके ऑफिस के अंदर हर 3 महीने में एक परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, जिसमें उनको सबमिट करना होता है कि हम अगले 3 महीने में क्या करेंगे, अगले 3 महीने बाद बैठते हैं, फिर डिस्कस करते हैं क्या हुआ और अगले 3 महीने में क्या करोगे, और वो पूरा डॉक्यूमेंटेड होता है। और जब इंक्रीमेंट होता है ना, वही डॉक्यूमेंट रीड आउट होता है कि आपने इस साल में क्या प्रॉमिस किया और क्या डिलीवर हुआ। एंड व्हेन आई आस्क्ड her, she was very worried कि आज मेरा परफॉर्मेंस रिव्यू है और आई हैव टू बी वेरी वेरी गुड। सो वो हमारा ऑफिस में नहीं होता। सो आई रियलाइज कि दैट इज समथिंग विच इज मिसिंग इन आवर प्रोसेस विच वॉज देयर इन देयर प्रोसेस। तो हम इस प्रोसेस को नया इम्प्लीमेंट करेंगे और ये 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट होगा। आज 2 दिसंबर है, तो वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू फिगर इट आउट। या सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग फॉर दिस दिसंबर, एंड आई थिंक एक्सट्रीमली क्रूशियल थिंग्स। एंड एज यू कैन सी, थोड़ा सा लॉन्जिटिविटी में भी सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस महीने की सोच रहे हैं। थिंग्स, द प्रॉब्लम दैट मे अकर इन द मंथ ऑफ मार्च और दैट आई हैव टू सॉल्व इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज सॉल्विंग इट फ्रॉम टुडे। सो यू हैव टू बी प्री प्लान। या सो आई थिंक this was the December targets. I'll also make a content by the December end telling you exactly on all the pointers how we did it, execution कैसे रहा, because ideas are cheap and execution is expensive. So see you all every morning at 7 AM and do subscribe the channel because every subscribe motivates me to make such kind of content in such a busy schedule. And thank you for watching the video till the end. Take care and have a nice day.